देखो आज हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच गया लास्ट। क्वेश्चन कहता है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में। संकुल संसाधन केंद्र क्या होता है इस बात को हम समझा दिए हैं। क्या होता है बताओ, है ना। बहुत सारे विद्यालय का एक सेंटर होता है। जैसे मान लो ये सारा विद्यालय है, उसका एक सेंटर रहता है कहीं पर, है ना। सब विद्यालयों से जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो संकुल। क्या बोलेंगे उसको, संकुल। यहाँ पर संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को एक, है ना, 2 बार लिख दिया है। संख्या में रहेगा या तो शब्द में रहेगा। देखो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 2 तरीके का छात्र है। एक है विजेता, एक है विजेता को छोड़कर अन्य प्रतिभागी, है ना। विजेता को छोड़कर अन्य प्रतिभागी जो होगा उसको उप विजेता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिया जा रहा है एवं विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों मतलब उप विजेता, ठीक है, जो नहीं जीतता है। विजेता किसको बोलते हैं, जो जीत जाता है ना प्रतियोगिता में, उसको बोलेंगे विजेता। जो नहीं जीतेगा उसको क्या बोलेंगे, उप विजेता। तो एक जीतने वाले छात्र को 2 कलम दिया जाता है और जो नहीं जीतता, जो हार जाता है, उसको 1 कलम दिया जाता है। उसको भी प्राइज दोनों को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इतना संघर्ष करके, जैसे 2 टीम है ना क्रिकेट खेल रहे, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बहुत फेमस है, ठीक है ना। एक इंडिया और एक पाकिस्तान। मान लो इधर बहुत सारे टीम को हरा के ये दोनों कहाँ पर पहुंचा है, फाइनल में पहुंचा है। तो अगर मान लो उसमें से इंडिया जीतती है, ठीक है ना, तो इंडिया को जो है बड़ा प्राइज मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पाकिस्तान हार जाती है यहाँ पर आके, तो उसको छोटा प्राइज मिलेगा, क्योंकि उधर बहुत सारे टीम को वो दोनों क्या कर चुका है, हरा चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, दो छात्र हैं, दोनों क्या किया है ना, अपने अपने विद्यालय से, है ना, कंपटीशन जीत के कहाँ पर आया, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय में, है ना। वहां पर आके, वहां पर देखो, वहां पर जीतने पर विजेता छात्र को 2 और जो नहीं जीतेगा, जो उप विजेता बनेगा, उसको 1 कलम दिया जाएगा, ठीक है। कहता है टोटल छात्र कितना है, 100 छात्र हैं और कलम कितना है, 120 ही है। अब देखो 100 छात्र है और 120 से कलम बांटना है। विजेता को 2 मिलेगा, उप विजेता को 1 मिलेगा ना। तो दिए गए, तो देखो कहता विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है पहले हम उसी को मान लिए। देखो यहाँ पर विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना कि विजेता छात्रों की संख्या क्या है, x है। अच्छा बताओ टोटल छात्र कितना है, 100 है। 100 में से अगर तुमको मान लो कि पता हो जाए कि विजेता कितना है, मान लो कितना 60 है, कितना विजेता 60 है, सपोज करते हैं ना, मान ले रहा है। तो विजेता अगर 60 है तो उप विजेता कितना होगा, 40। इस 60 को इसमें से निकाल देंगे, टोटल छात्र में से 60 निकल जाएगा विजेता वाला, तो उप विजेता बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 40। इसी तरीके से विजेता छात्र की संख्या अगर x है तो उप विजेता निकालने के लिए टोटल छात्र में से x को घटा देंगे, घटाएंगे ना रे। देखो यहाँ पर तब उप विजेता छात्रों की संख्या टोटल है 100 छात्र, 100 में से विजेता को निकाल दो तो जो बच जाएगा वो उप विजेता बचेगा। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कहता है कैसा कह रहा है, देखो कहता चूंकि एक विजेता छात्र को दिया गया कलम, यही ना कहा था, प्रत्येक विजेता, प्रत्येक मतलब हर एक, सभी को, एक छात्र को, है ना, एक को कितना कलम दिया जा रहा है, 2। तो यहाँ पर लिख दिए चूंकि, ये बात हमको पता है, जहाँ पता होता है वहां पर लिखते चूंकि, है ना। तो यहाँ पर देखो एक विजेता छात्र को दिया गया कलम बराबर कितना कलम दिया जा रहा है, बताओ, 2 कलम दिया जा रहा है। तो हमारे पास विजेता माने हैं कितना है, x। तो अगर मान लो एक विजेता छात्र को 2 कलम मिलता है तो 2 विजेता छात्र को कितना मिलेगा, 2 गुना 2 4 करेंगे ना। अगर मान लो एक विजेता छात्र को 2 मिलता है, अगर 6 विजेता छात्र को निकालना तो 6 दूनी, इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से एक विजेता छात्र को, है ना, 2 कलम मिलता है, 2 कलम मिलता है, तो यहाँ पर मेरे पास विजेता कितना है, x। तो x, इसलिए x विजेता छात्र को दिया गया कलम, 2 गुना x करेंगे तो 2x होगा। बताओ किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगेन मतलब क्या होता है, पुनः, दोबारा, फिर से, है ना। यहाँ पर देखो लिख दिए अगेन। कहता है चूंकि ये बात भी हमको उसमें क्वेश्चन में पता है कि विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को, शेष प्रतिभागी बोले तो जो नहीं जीतता, जो उप विजेता बनता है, समझे। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, उप विजेता ही मानेंगे हम शेष प्रतिभागियों को, यानी तो लिख देंगे शेष प्रतिभागियों को दिया गया कलम। तो यहाँ पर लिख दिया शेष प्रतिभागियों की जगह, चूंकि एक उप विजेता छात्रों को दिया गया कलम, कितना दिया जा रहा है, 1 कलम, नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है ना, वहां पर देख लो क्वेश्चन में,
इसीलिए हमारे पास कितना उपविजेता है, बताओ कितना उपविजेता छात्र है, 100 माइनस एक्स। हम मान के लाए 100 माइनस एक्स, कैसे आया है ना। तो अब 100 माइनस एक्स है ना, एक्स उपविजेता छात्र को कितना कलम होगा, तो उसको 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से गुना करने पर कितना हो जाता है, 100 माइनस एक्स। अब कुल कलमों की संख्या, ये देखो ये विजेता छात्र को इतना कलम मिल रहा है, यहाँ माने है ना, विजेता छात्रों को दिया गया कलम, तो विजेता छात्र को इतना ही कलम मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद उप विजेता छात्र को कितना कलम मिल रहा है, 100 माइनस एक्स, इतना कलम मिला। अब दोनों मिला के कितना कलम है, 120 कलम है कि नहीं है। दोनों विजेता और उप विजेता को जो बांटेगा तो दोनों मिला करके कितना कलम बांटेगा, 120। क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अब लिख दिए, चूंकि कुल कलमों की संख्या बराबर 120, तो कुल कलम कम, विजेता छात्रों का कलम 2x और उप विजेता छात्रों का कलम कितना है, 100 माइनस एक्स। कुल का मतलब हुआ जोड़, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 2x प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 120। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो यहाँ पर क्या किए, ये 2x पहले से था और माइनस में x है, तो दोनों को एक साइड कर लिए, जोड़ने घटाने में अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 2x में से x घटा, कितना बचा, 2x में से 1x घट गया, कितना बचा, 1x। और ये 100 प्लस में था, उठा के इधर लेके आ गए, समीकरण का रूप ले लिया है ना। तो यहाँ पर 120 में से 100 घट गया, तो कितना बचेगा, x का मान 20, x का मान 20 बच गया। और हमको क्या कहा था, विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, और हम यहाँ पर माना कि विजेता छात्रों की संख्या x, तो x का मान हमको देखो यहाँ पर कितना आ चुका है, 20। तो इसका मतलब हम विजेता छात्र माने हैं, तो विजेता छात्र की संख्या हमको कितना निकल गया, बताओ, 20 निकल गया। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि उप विजेता छात्र की संख्या भी बताइए, तो यहाँ पर हम निकाल दिए उप विजेता छात्र। जो विजेता आ जाएगा, हमको 2 छात्र है, 100, दोनों मिला कितना है, 100। दोनों में से हमको एक पता हो जाएगा तो दूसरा नहीं निकाल लेंगे। तो 100 में से हमको कितना पता है, बताओ, विजेता पता है 20, तो उप विजेता कितना हो जाएगा, 80। ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पर, लेकिन उसके व्यंजक से हम प्राप्त किए हैं उप विजेता छात्रों की संख्या 100 माइनस एक्स, तो उप विजेता छात्रों की संख्या बराबर 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स का मान कितना है, 20 विजेता है ना, उसको घटा दिए तो उप विजेता कितना हुआ, 80। देखो यहाँ पर हमको कुल छात्र कहा था कितना है, 100, अब उप विजेता निकला 80 और विजेता कितना है, 20। दोनों मिला के छात्र कितना पड़ गया, 100 छात्र हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब हमको विजेता और उप विजेता छात्रों की संख्या जो है बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये भी कह रहा कि एक विजेता छात्र को 2 कलम दिया जा रहा था ना। तो एक विजेता छात्र को 2, मान लो एक विजेता छात्र को कितना कलम दिया जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमको 20 विजेता छात्र है, तो क्या करेंगे, 2 गुना 20 करेंगे, कितना कलम निकला, 40। और 80 उप विजेता छात्र है, कितना है, 80। उप विजेता छात्र को एक ही कलम दिया जा रहा है, तो 80 कलम वो लेगा, ठीक है ना। तो 40 कलम उप विजेता छात्र लिया और 80 कलम उप विजेता छात्र लिया। देखो 0 0 और 8 4 12, यहाँ पर कितना, 120 कलम भी निकल रहा है हमारा। इसका मतलब मेरा ये क्या है, बिल्कुल विजेता और उप विजेता छात्र की संख्या क्या है, सही है। एक क्वेश्चन और बच गया है इस एक्सरसाइज का 2.2 का, है ना। इसी तरीके से हम लोग भी उसको भी पढ़ेंगे, है ना। अगर कोई बच्चा को इसमें दिक्कत है किसी भी प्रकार का, तो पूछ सकते हो फिर से, कहाँ समझ में नहीं आया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। देखो प्रश्नावली 2.2 का आज ये खत्म हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 2.3 नेक्स्ट क्लास में। देखो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। रवि का भी पता करना है और रवि के पिता का भी। अच्छा देखो यहाँ पर एक बात क्या रखा था, रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो है, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक। कहने का मतलब ये है कि रवि का उम्र जितना वर्ष होगा, अगर मान लो रवि का उम्र 4 वर्ष होगा, तो इसका तिगुना से 5 वर्ष अधिक कर दो। रवि का उम्र 4 वर्ष, समझ गया ना। तो जितना वर्ष इसका होगा रवि का उम्र, उसके उम्र का तिगुना उसके पिता का होगा, उसमें भी 5 जोड़ के होगा, ठीक है ना। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 और 12 5 17। इसका मतलब अगर रवि का उम्र 4 है तो उसके पिता का उम्र कितना होगा, 17। क्योंकि क्वेश्चन में हमको कह रहा है रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक। अच्छा बताओ, अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर कहेगा हमको, है ना, 15 से 2 अधिक, 15 से 2 अधिक, तो क्या करेंगे, 15 में 2 जोड़ देंगे। 15 से 2 अधिक कितना होता है बताओ, 17 होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरीके से कह रहा है
तिगुने से 5 वर्ष अधिक, तो 3 गुना होगा तो 3 है ना, तिगुना करेंगे उसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। कहता माना रवि का वर्तमान उम्र x, कुछ भी मान लेंगे, ABCD का लेटर कुछ भी है ना, A to Z सारा हमारा चर है। देखो माना रवि का वर्तमान उम्र x, और हमको क्वेश्चन कहा है रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक उसके पिता की वर्तमान उम्र, यही ना कहा है। तो देखो रवि के पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, जितना रवि का होगा उसका तिगुना करेंगे, तो रवि का उम्र x है तो x का तिगुना 3x हुआ, 3 एंड तिगुना से 5 वर्ष अधिक तो 5 फिर जोड़ भी दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही ना बात। देखो यहाँ पर रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने, तिगुने बोले तो 3x से तिगुने से 5 वर्ष अधिक, यहाँ पर देखो तिगुने से 5 वर्ष अधिक उसके पिता का उम्र है, तो रवि के पिता का उम्र कितना निकला 3x + 5। अब देखो इसमें एक बात और कह रहा है, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक का कंडीशन पूरा हो गया। कहता 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र, अच्छा बताओ 5 वर्ष बाद जो होगा तो दोनों का उम्र होगा ना 5 वर्ष बाद। अगर मान लो रवि 5 साल का, उसके पिता 15 साल का है, तो रवि अगर 5 साल के बाद रवि क्या साल का होगा बताओ, 5 में 5 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, रवि की उम्र में 5 बढ़ाएंगे तो उसके पिता की उम्र में भी 5 बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे ना, 15 5 ये 20 साल का हो जाएगा, और ये कितना साल का हो जाएगा बताओ 10 साल का हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्र, उनकी मतलब दोनों की उम्र है ना, देखो यहाँ पर कहता 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग जो होगा वो 47 वर्ष होगा। तो 5 साल बाद, ऐसा नहीं कि खाली रवि का उम्र बढ़ेगा उसके पिता का नहीं, यानी तो उसके पिता का बढ़ेगा तो रवि का नहीं, दोनों का एक साथ बढ़ेगा, है ना 5 साल। देखो रवि का उम्र कितना था x, यहाँ पर लिखे 5 वर्ष बाद उनकी उम्र, तो ये रवि का उम्र है। देखो x में क्या किए 5 बढ़ा दिए, तो 5 साल बाद रवि का उम्र x + 5 निकला। उसके बाद देखो रवि के पिता का उम्र, तो रवि के पिता का उम्र पहले से कितना था 3x + 5, 5 साल बाद तो 5 और बढ़ेगा, तो 5 क्या कर दिए इसमें बढ़ा दिए यहाँ पर 3x + 5, ये तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र माने हैं, उसमें 5 साल बाद तो 5 और बढ़ जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहता है प्रश्नानुसार उनकी उम्रों का योग 5 साल के बाद 47 होगा। तो प्रश्नानुसार चूंकि दोनों का उम्र हमको कह दिया, दोनों के उम्रों का योग कितना है 47, तो दोनों का उम्र, रवि का उम्र है x + 5, यहाँ से यहाँ तक रवि का उम्र है देखो है। उसके बाद उसके पिता का उम्र कितना है 3x + 5 + 5, उसके पिता का उम्र 3x + 5 + 5, कहता दोनों के उम्र को जब तुम जोड़ोगे तो 47 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष 47 वर्ष हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब देखो इन दोनों को क्या किए, 1x और यहाँ पर 3x, x वाले x में जुड़ गया, कितना हो जाएगा 4x हुआ, 4x। उसके बाद देखो अचर जो अचर संख्या संख्या के साथ जुड़ेगा, यहाँ है 5, यहाँ है 5 और यहाँ है 5, 5 5 10 5 15, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x + 15 हो गया बराबर कितना 47। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 4x + 15 है ना, 4x + 15 बराबर यहाँ पर कितना 47 है, 47 है ना। अब ये 15 को क्या करेंगे उठा के इधर लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, है ना। 47 के साथ समीकरण है, तो यहाँ पर 4x बराबर 47 - 15 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या 4x 47 में से 15 घटाओगे तो 32 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ 32 आया। अब देखो हमको x का मान निकालना, तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा 4 गुना में है, 4 को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा भाग में, ये बट्टे का मतलब भाग ही होता है याद रखना। तो 4 से इसको भाग दोगे तो 8 बार में कटेगा, x बराबर कितना निकल गया 8 वर्ष, है ना। और यहाँ पर हम x किसको माने हैं, रवि का वर्तमान उम्र कितना है x, यहाँ पर x रवि के वर्तमान उम्र और x का मान निकला 8, इसका मतलब रवि का उम्र हमको निकल गया कितना वर्ष 8 वर्ष निकल गया। चलो उसके पिता का वर्तमान उम्र, हमको ये बात कहा था, इस बात का ध्यान दो, कहा था जितना रवि का उम्र होगा उसका तिगुना से 5 वर्ष अधिक उसके पिता का उम्र होगा। तो रवि का उम्र कितना निकला 8, 8 का तिगुना करो है ना, 5 वर्ष अधिक करो तब उसके पिता का उम्र निकलेगा, कहा था ना। तो देखो 8 × 24 कितना हो जाएगा 24 + 5 कितना हो जाएगा 29। हम इस तरीके से भी उसके पिता का उम्र निकाल सकते हैं, नहीं तो जो यहाँ पर व्यंजक दिया है उस व्यंजक में x का मान रखो। तो यहाँ पर लिखा है पिता का उम्र 3x + 5 माने थे ना, यहाँ पर 3x + 5, यहाँ पर देखो कितना 3x + 5, तो 3 गुना x का वैल्यू कितना है 8, यहाँ पर 8 फिल कर दिया है ना, पुट कर दिया। उसके बाद देखो +5 कर दिए, तो 3 8 जा 24 +5 कितना हो जाएगा 29 ईयर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना 29 वर्ष हो जाएगा उसके पिता का उम्र, वर्तमान उम्र। समझ में आया, दोनों का उम्र कह रहा था निकालने के लिए, पिता का उम्र निकला और ये रवि का उम्र निकला।
किसी को कोई दिक्कत है नहीं है? देखो ये एक्सरसाइज जो है पूरा आज कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन को हम लोग, है ना, बारी बारी से पढ़े हैं, पार्ट बाय पार्ट पढ़े हैं, और पूरा जो है यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ, आप लोग वहाँ से जाके देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सारा वीडियो डाला हुआ। कोई दिक्कत किसी को?